वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसला कल तक जारी होगा। इलेक्शन तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत के दौरान बिलाखिर फरीकैन में इत्तफाक राय हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमें खुशी है 2 मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान इत्तफाक राय हुआ है। अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तफाक हुआ। ये दोनों जानिब की कामयाबी है। कहा आइन के मुताबिक सूबा वज़ीर आला के बगैर नहीं चलाया जा सकता। दोनों की तलबी का मकसद यही था कि अच्छे तरीके से हल किया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा जीत जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया वज़ीर आला साहब आपका धांधली का इरादा है। हमजा शहबाज ने अदालत को यकीन दहानी कराई इंतखाबात शफाफ होंगे। वज़ारत आला का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं होगा। दौरान समाअत परवेज इलाही और हमजा शहबाज आमने सामने आ गए। हमजा शहबाज ने कहा परवेज इलाही के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अगर 17 जुलाई के बाद किसी के पास अक्सरियत हुई तो वो अदम एतमाद ले आए। परवेज इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात तक हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला रहने की तजवीज़ दे दी। कहा मुझे हमजा शहबाज पर एतमाद नहीं, हम हमजा शहबाज को तस्लीम नहीं करते। आज भी पुलिस ने असम्बली का अहाता किए रखा। पीटीआई के वकील बाबर आवान ने कहा हम हमजा शहबाज को किसी सूरत वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं। काफ लीग और तहरीक इंसाफ दोनों अलग सियासी जमातें हैं। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए आप कैसे इत्तेहादी हैं, आपस में ही मुत्तफिक नहीं तो हम क्या करें। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान का होटल में मुशावरती इजलास। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में सियासी सूरत हाल और नंबर गेम पर मुशावरत की गई। पंजाब असम्बली में नंबर गेम हमजा शहबाज के हक में। हमजा शहबाज को 8 वोटों की बरतरी, हुकूमती इत्तेहाद को 176, तहरीक इंसाफ और काफ लीग को 168 अरकान की हिमायत हासिल है। इंसाफ का तकाजा था, इलेक्शन से पहले इंतखाब होता। हमारे 31 अरकान जबरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखे जा रहे हैं। हमें यही समझ नहीं आ रहा बायकॉट करना है या नहीं। फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। राजा बशारत की गुफ्तगू। कहा पंजाब असम्बली में 16 अप्रैल की तारीख दोहराई जा रही है। ऐवान में 1100 से जायद एहलकार दाखिल कर दिए गए। सादा लिबास एहलकारों ने काम दिखाया तो जिम्मेदार कौन होगा। असम्बली इजलास से पहले बुलाया गया तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास न हो सका। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की खाली नशस्तों पर अरकान पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इक़दाम कलअदम करार दे दिया। मुनरिफ अरकान डी सीट होने पर 5 नए अरकान का नोटिफिकेशन का तहरीरी हुक्म जारी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशस्तों पर अरकान की नाअहली के बाद कोटा दोबारा निकालने की दरख्वास्त खारिज। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 13 रुपये 23 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे फी लीटर मिलेगा। मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल पर 10 रुपये, डीजल और मट्टी के तेल पर 5-5 रुपये लेवी आयद की गई है। हुकूमत ने 2.5 माह में चौथी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। 75 रोज में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 21.3% की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 13.8% का इजाफा हुआ। एक साल में सबसे ज़्यादा प्याज की कीमत में 175% इजाफा हुआ। टमाटर 149% और खुर्दनी तेल और घी 88% महंगे हुए। पेट्रोल की कीमत 99.44%, बिजली के चार्जेस 35% बढ़ गए। साबिक हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका गंवाया। हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कतर से किए गए मुआहदे पर साबिक हुकूमत ने इल्ज़ामात लगाए। आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमत बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम को लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू की गई। पंजाब में मानसून की पहली बारिश। लाहौर में रिमझिम से मौसम दिल फरेब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत में मौजूद सिस्टम आज पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में एंट्री देगा। सिंध में कल से यह सिस्टम फाल हो जाएगा। कराची में 3 जुलाई की सुबह हैवी स्पेल होगा। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश का इम्कान। PDMA ने मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कुजदार, बारखान, लसपेला, कोहलू, आवारान और तुरबत में सैलाबी रैलों का खतरा। कराची वाले हो जाएं तैयार। कल से बारिश का तूफानी स्पेल आ रहा है, जिसकी वजह से 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में बारिश का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, नारान समेत दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। कोरोना के हमले तेज। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 19.76% रिकॉर्ड। दूसरे नंबर पर नौशहरा में सबसे ज्यादा केसेस मुस्बत पाए गए। शरह 7.69% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज 17,640 टेस्ट किए गए। 694 अफराद में वायरस पाया गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। वायरस का शिकार 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। इंशाअल्लाह कल परेड ग्राउंड में जलसा होगा। इमरान खान का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अदम इस्तेहकाम होगा। हुक्मरानों ने गर्मी के उरूज में हमारे अवाम को ज़रूरत से ज़्यादा लोड शेडिंग के बोझ तले कुचला। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हमारा इस्लामाबाद जलसा तारीखी होगा। मैं पिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूँगा। सरकार की बोली बोलने वाले चैनल्स ने मेरे बयान को खास रंग दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक बार फिर अंदरूनी साजिश से मुतालिक बयान की वजाहत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले हुकूमत के हलीफ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने धांधली की। अगर हम धांधली की बात करते तो कहते PTI की आदत है। शफाफ इलेक्शन ही मुल्क की मसाइल का वाहिद हल है। इसाक डार की वापसी से मुतालिक सवाल पर बोले इसाक डार की तबीयत संभल गई है क्या? जो वापस आ रहे हैं आज हुकूमत बहाल हुई तो उनकी सेहत भी बहाल हो गई। तहरीक इंसाफ के कायद कहते हैं आलमी साजिश हुई। बाकी रहनुमा कहते हैं उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से साजिश हुई। PTI के पास सियासत के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिश के अलावा कुछ नहीं। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा तकसीम शुदा पार्टी के खिलाफ किसी को साजिश की ज़रूरत नहीं। इनके पास बात करने के लिए कारकर्दगी नहीं है, मफरूजी बयानिया है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए न सिर्फ माशी बल्कि खारजी बहरान भी छोड़ कर गए। चंद रोज में IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। इमरान खान हुकूमत ने IMF से सख्त मुआहदे किए। हमारी हुकूमत आई तो मुश्किल फैसले करने पड़े। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल रिकॉर्ड रिटर्न फाइल कराए गए। हदफ पूरा करने के लिए किसी किस्म का कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत 33% ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। हमने 45% ज़ायद टैक्स इकट्ठा किया। लाहौर में इतवार के रोज़ बेकरीज बंद करने की पाबंदी खत्म। महकमा लेबर ने वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बेकरीज और कन्फेक्शनरीज को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी की पाबंदी से मुबर्रा करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कायम बेकरियों पर इख्तलाफ नहीं होगा। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्टा ने नोटिफिकेशन जारी किया। दुनिया की बुलंद तरीन और हसीन वादी शंदूर में सजा शानदार पोलो मेला। 3 साल के वक्फे के बाद होने वाला पोलो मेला 3 जुलाई तक जारी रहेगा। सयाहों की बड़ी तादाद शंदूर टॉप पर मौजूद। खिलाड़ियों ने मेले के आगाज से पहले भरपूर प्रैक्टिस की। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे।